हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। शुरू करें सेशन। आज हमारा रेलवे ग्रुप डी जो मैंने 200 क्वेश्चनों का संग्रह करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी आज छठी क्लास है। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 6। इसमें 10 बढ़िया बढ़िया सवाल आए हैं जो आप ट्रिक से ही उड़ाएंगे। ये रेलवे में संभावित क्वेश्चन आएंगे, इस समझ लो। आप इसको रट्टा मार लो या किसी भी तरह पेन और कॉपी में आपको जुबान पे याद होना चाहिए, एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, हम क्लास नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, स्क्रीन पे आ गया पहला क्वेश्चन, देखो। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लास रेलवे ग्रुप डी का जो मैंने 200 क्वेश्चनों का मैं संग्रह कराने के लिए मैं वादा किया हूं, उसका क्लास नंबर 6 है आज। उसका पहला क्वेश्चन क्लास नंबर 6 की पहले क्वेश्चन देखिए। प्रथम 157 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? ऑप्शन दिया है ए बी सी डी में, चारों ऑप्शन आपको चुनना है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे एसएससी जीडी में, तो आप इसको ये चुटकियों में सॉल्व होंगे। प्रथम 157 सम प्राकृतिक संख्या। देखो बच्चों, अगर यहां पे प्रथम सम प्राकृतिक संख्या दिया है तो जो इसका औसत होता है n होता है। सॉरी, जो इसका औसत होता है सम प्राकृतिक संख्या क्या होता है? n+1 होता है। प्रथम 157 यहाँ पे बच्चों दिमाग आपका तुरंत माइंड में जाना है, सम प्राकृतिक संख्या पूछ लिया है क्रमागत, तो जो इसका औसत होता है n+1 होता है। तो हम क्या करेंगे? n+1, तो हम n की जगह क्या रख देंगे? 157 प्लस 1, तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 158। ये हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बच्चों याद रखना, प्रथम 157 सम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो n+1 होता है, सम प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम क्रमागत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? प्रथम 152 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। जहां बच्चों विषम प्राकृतिक संख्या पूछे वहां पर जो औसत संख्या होगी वो n होगी। क्या होगी? ओ n होगी। अर्थात हमारा क्या लिखा जाएगा? n होगी। n का वैल्यू कितना दिया है? 152। यही हमारा आंसर होगा। ये आंसर किसमें मिल रहा है? ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। समझ पाए कि नहीं? देखो साथ ही जहां सम पूछे वहां पे जो औसत संख्या होगी n+1 होगी, जहां विषम पूछे प्रथम तो वहां पे क्या होगी? वो संख्या n होगी, और n का मान ऑलरेडी 152 दिया हुआ है। ये समझ में आया बच्चों की नहीं? समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दी गई भिन्न 4/9, 5/7, 11/13, 13/17 में से कौन सबसे बड़ी भिन्न होगी? इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन आप लोग सॉल्व नहीं करते यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए हो। तो देखो सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। 4/9, 5/7, 11/13, 13/17। देखो बच्चों, इसमें क्या करना है? कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी? कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी? तो सबसे पहले इसका लेते हैं। 7×4 28, 9×5 45। ए बड़ी है कि बड़ी है? इसका मतलब ए बड़ी है, एक कट गए हमारा, राइट। अब इसको ले लो। 13×5 65, 11×7 77। ए वाला बड़ा है कि ए वाला बड़ा है? ए वाली बड़ी है ना, 77। इसको ले लो। अब देखो 17 में 11 से गुणा करोगे, 17 का नाम 17, 17 का 17, 187 बचा। कितना बना? 187 बना। अब इसमें गुणा करो, 13 13 में 169। ए बड़ी है कि ए बड़ी है? ए 187 ए बड़ी है ना, अर्थात बड़ी भिन्न क्या होगी? 11/13। समझ पाए बच्चों की नहीं? देखो समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। इस सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, बस चुटकियों में आप हल कर लोगे इसको। देखो सवाल का क्या पूछ रहा है, इसको आप लगा नहीं पाते हो अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो, या आपको शॉर्टिक नहीं मालूम है, या आपको और जानकर प्रैक्टिस नहीं है, तो आप इसको लगा नहीं पाते हो। ये सवाल छोड़ करके चले जाते हो, आपको 1 नंबर चूक जाते हो।
तो देखो, एक परीक्षा में 80% अभ्यर्थी अंग्रेजी में और 85% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 70% अभ्यर्थी इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कितने परसेंट अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए? बच्चों, आप 8वीं क्लास में या 10वीं क्लास में आप पढ़ चुके होंगे कि एक फार्मूला होता है, वो सूत्र क्या होता है? एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको पढ़े होंगे या नहीं 8वीं क्लास में या 10वीं क्लास में? जो बेन आरेख, बिना बेन आरेख करके आप इसको फार्मूलों को यूज करके आप इन सवालों को हल कर सकते हो। तो फार्मूला क्या है? एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। आप देखो, कह रहे एक परीक्षा में 80% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, अंग्रेजी मतलब ई हुआ, इसका मतलब सिंगल दिया है, तो यहां पे हम क्या रख देंगे? 80% प्लस एन बी। और 85% अभ्यर्थी गणित में, तो गणित मतलब एन बी 85% दिया है, उत्तीर्ण हुई। यदि 70% अभ्यर्थी दोनों विषयों में, 70% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुआ, कितने परसेंट अभ्यर्थी? 70%। दोनों विषयों में, दोनों विषयों मतलब ए हुआ 70%। तो क्या पूछ रहा है? तो हमें एन ए वाला ज्ञात करना है, इसका मान निकालो। 80 85 कितना हुआ? 8 8 16 165 ऋण 70, 5 16 में 7 गए 9, यानी हमारा एन ए यूनियन बी बराबर कितना आ गया? 95%। कितना आ गया? 95। पूछा है कि तो कितने अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो यानी 100% रहे होंगे। 100 में हमारा कितना घटा दें? 95%। तो कितना बचा बच्चों? 5% हमारा परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे होंगे। कितने परसेंट अनुत्तीर्ण रहे होंगे? 5%। तो हमारा किस ऑप्शन मिला? ऑप्शन सी। समझ पाए कि नहीं? आप कभी पढ़े होंगे फार्मूला में एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये जानते हैं आप? तो दिया है एन एक मान, यानी मतलब ये एक जगह हम ई लिख सकते हैं, ई मतलब अंग्रेजी वाला, बी मतलब हम गणित लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारा फार्मूला वही हम यूज कर ले, हम इसको जानते रहे टर्म कैसे है। तो हम इसका मान दिया है 80 और इसका मान दिया है 85, इन दोनों का मान दिया है 75। हमने इन दोनों जोड़ करके इसको घटा दिया, तो हमारा एन दोनों का मान कितना आ गया? 95%। तो कितने, तो 100 पे हमें करना है कि कह रहे हैं कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, तो हमारा 100% था, उसमें से हम 95% घटा दिए, तो हमारा कितना आंसर आ गया? 5% बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, पहले देखो 28 छात्रों का औजन 54 किलोग्राम है। तो दिया है 28 जो छात्र हैं उनका वजन कितना दिया है? 54 केजी दिया है। इसमें कह रहा है 54 केजी में 800 ग्राम, यानी 800 ग्राम किसका जुड़ जा रहा है? शिक्षक आ जा रहा है। तो देखो 800 ग्राम है, 1 केजी है, तो इसको किलो में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम 1000 से भाग देंगे। 1 किलोग्राम, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। तो हम 1000 से हम इसको भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? 54 केजी है ही है, ये हो जाएगा 2 0 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव 8 बचेगा, क्या? केजी। जब तक हम भाई इसका यूनिट बराबर नहीं करेंगे तब से ग्राम और किलोग्राम नहीं जुड़ पाए। अब ए आ गया हमारा कुल वजन आ गया, लेकिन कह रहा है कि औसत वजन, तो 28 था, एक और आ गए 29, एक टीचर और आ गए 29 आ गए, तो 29 का कुल वजन, यानी 29 से हम गुणा कर देंगे, तो 54 केजी प्लस, अब गुणा करो 8 9 72, 8 दूनी 16, 16 7 23, दशमलव बाद 2 अंक। अब जोड़ लो 54 और 23.2, 2 4 3 7 5 2 7, यानी हमारा टोटल वजन कितना आ गया? 77.2 केजी। किसको लेकर के? टीचर और स्टूडेंट को लेकर के टोटल वजन कितना आ गया? 77.2, जो ऑप्शन ए मिल रहा है। ये समझ पाए बच्चों की नहीं? देखो दोबारा देख लो, बहुत सरल सवाल है। देखो कह रहा 28 छात्रों का वजन 54 किलोग्राम है, 28 छात्रों का वजन 54 किलोग्राम, एक टीचर और आ गया, तो जो उसका कुल औसत वजन कितना? एक टीचर जाने से 29 से गुणा कर देंगे इसमें, तो इतना आ गया। अब ए भाग जोड़ करके हमारा टोटल वजन आ गया।
तो हमारा आंसर क्या बोला, शिक्षा का वजन ज्ञात कीजिए। तो यानी शिक्षक कितना था, 77.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलते हैं। कितनी संख्या 3 और 7 दोनों से विभाज्य है? बढ़िया सवाल है, इसको हम 60 टिक से उड़ाते हैं, ऑप्शन से उड़ाते हैं। चलो देखो, 870 3 और 7 तीनों से विभाज्य है, तो बताओ कैसे होगा बच्चों। देखो दिया है 870 है, कह रहा कितनी संख्या 3 और 7 दोनों से विभाज्य है, 3 और 7 दोनों से विभाज्य है, गुणा कर दो। 3 दूना 6, 3 9, 3 दूना 6, 3 9 27। अब 7 से गुणा करो, गुणा करो, 7 चौक 28, एक बचा, 7 एकम 7, फिर 7 चौक 28। हमारा दशमलव हटा दो, हमारा कितना आया 41। किसमें मिल रहा है, ऑप्शन ए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल बहुत बार आते हैं, लेकिन आप लोग लगा नहीं पाते हो। तो देखो इसको 60 सरल करने का कैसे तरीका है। कह रहा है 870 तक कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। कितनी संख्याएं, तो हमने क्या किया, 870 में हमने 3 और 7 से भाग दिया, जब मैंने गुणा किया भाग दिया, कितना है हमारा 41.4 आया। यदि हम थोड़ी देर के लिए हम दशमलव को इस तरफ इग्नोर कर दें, हमारी टोटल पूर्णांक संख्या कितनी आ गई, तो ये हमारी 41 ही संख्या होगी। दशमलव को उस तरह हम काउंट नहीं करते हैं, तो जो हमारा नहीं, हमारा ऑप्शन कितना दिया 41, यानी 3 और 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं जो हैं हमारी कितनी है, 41 बची है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर दो, 2 अलार्म घड़ियां, ये सवाल अलार्म घड़ियां आंख मूंद करके इसको आप हल कर लो, ये जरूर क्वेश्चन में आएगा, एग्जाम में आएगा, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ये हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। और जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए तो एलसीएम ही इसका निकालना, इसका क्या निकालना, एलसीएम। देखो कैसे निकालते हैं, पहले सवाल पूरा पढ़ो। 2 अलार्म घड़ियां 72 सेकंड और 80 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। यदि वह पहली बार सुबह 6 बजे बजे, एक साथ बजती हैं, तो पहली बार फिर किस समय बजेगी। दिया है क्या, 72 और 80 दिया है, तो 72 का क्या होगा, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, 8 9 72, 80 का क्या हम निकालेंगे, 8 10 80, इसका एलसीएम निकाल रहे हैं हम। तो एलसीएम ये दोनों मिल रहा है ना, एलसीएम का निकालने का जो फार्म, एलसीएम कैसे निकालते हैं, यानी हमारा 720 आ गया। कितना आया, 720 क्या आया, ये सेकंड आया, क्या आया, इस सेकंड में दिया है ना, लेकिन इसमें पूछ रहा है आवर में। तो देखो 720 है, एक घंटे में कितने मिनट होता है, 60, 60 से भाग दो, कितना बचा 72, गुणा करो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 कितना आया, मिनट आया, 12 मिनट आया। देखो बच्चों, यदि सुबह 6 बजे बजी हो तो कब बजेंगी, 6 में ही 12 जोड़ दो, तो 6 बजकर 12 मिनट पर किस ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये बच्चों समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा ना मेरे हिसाब से। जब इस तरह से सवाल पूछे तो आपको एलसीएम निकालना है, इस तरह से सॉल्व करके आप आंसर उसका दे सकते हो। ठीक है, हम अगले प्रश्न में चले, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहे हैं बच्चों, ये देखो, साधारण ब्याज का सवाल, किसका है, साधारण ब्याज का सवाल। देखो बढ़िया सवाल है, इसको बहुत शार्ट तरीके से बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। एक चीज जानते हो बच्चों आप, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, आप खूब पढ़े होंगे 8वीं 9वीं क्लास में, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है कि नहीं। अब देखो मूलधन ये हमेशा 100 होता है, 100 मान। दर को क्या कहते हैं, आर, जिसे बोलते हैं रेट। समय को कहते हैं टी, समय को क्या कहते हैं, टी। ये तो समझ गए होंगे ना।
साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखो बच्चों ये 100 से 100 कट गया, तो साधारण ब्याज बराबर क्या आया हमारा, साधारण ब्याज बराबर आया R इंटू टी। इसको लिख लो, यानी हमारा जो R और T होता है वो साधारण ब्याज के बराबर होता है। ठीक है, अगला चले हम। यदि मान लो देखो, यदि हमें दर दिया है 5%, समय दिया है 11, तो क्या हो जाएगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा बोलो, R की जगह हम क्या रख देंगे 5 और समय की जगह क्या रख देंगे 11 वर्ष, तो 11 बचे 55%। समझ पाए नहीं। यदि हम R बराबर हम 4 है और T दिया है 5, तो क्या हो जाएगा 5 चौक साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 20। समझ पाएंगे। अब इसमें देखो 3000 रुपए पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। लगाओ बच्चों सवाल, फार्मूला मैंने बता दिया हूं, लगाओ। देखो जब इस तरह से सवाल आ जाए तो क्या करोगे, 5% का 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 15%। मैंने बताया साधारण ब्याज 5% का 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 15%। ये किस पे 3000 पे, 3000 गुणे 15 बटे 100, ये 2 0 0 कट गया, 15 दिया 45। हमारा आंसर कितना आ गया 450, राइट आंसर। ये लगाना जान दे नहीं, साधारण बराबर R इंटू टी। अब कोई भी मान लो R दिया है T दिया है, साधारण ब्याज उसको गुणा कर देंगे, इतना परसेंट है। अब इसमें देखो 3000 रुपए पर 5% 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 15%, किस पे 3000 पे, तो 3000 गुणे 15 बटे 100, हमारा आंसर कितना आ गया 450 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 54,000 रुपए की राशि पर 10 महीने के लिए 13/3 प्रतिवर्ष की दर से अनुमानित साधारण ब्याज क्या होगा। देखो बच्चों 13/1/3%, इसको क्या लिख सकते हो 13/1/3% को क्या लिख सकते हो 13 तिया 39 है 40/3% लिख सकते हो कि नहीं। अब 10 महीना दिया है, हम निकालते हैं वर्ष में, तो 10 महीने, एक महीने में 12, एक साल में 12 महीने होता है, तो 10 महीने में यानी 10 माह को हम लिख सकते हैं 10/12। ये समझ पाए 12 कहां से आया। अब देखो 2 पंचे 10, 2 छंग 11, यानी टी बराबर कितना आ गया 5/6। एक कितना, किसका मान है R, हमें पूछ रहा है साधारण ब्याज, तो हमें R एंड टी कितना होगा, R एंड टी कितना होगा 40/3 और 5/6, काट दो। काट दो इसको भाई, कटेगा 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 0, तो 5 दूना 10, 100/3 त्रिका 9, इतना आया। ये किस पे आया, इसका निकालना है, इस पे इसका निकालना है, तो 54,000 इंटू 100/9, ये परसेंटेज में है, इसको 1/100, ये 2 0 0 कट गया, 9 6 54, टोटल मान कितना आ गया हमारा आंसर 6000। 6000 कितना है, ये समझ पाए कि नहीं बच्चों। देखो फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर होता है R इंटू टी, ये होता है, हमने बता दिया है आपको। तो दिया है 10 महीने का 13/1/3 प्रतिवर्ष, 13/1/3 को हमने जब R निकाला तो सरल किया तो ए आया आंसर। अब इसके बाद 10 माह दिया है, इसको वर्ष में निकालना है, तो 10 माह बराबर हम 10/12 लिख सकते हैं। तो इसको 10/12 को मैंने जब काटा तो टी का मान कितना आ गया 5/6 आया। अब क्या होता है R इंटू टी होता है, तो R का मान कितना दिया है 40/3 इंटू टी का मान कितना दिया है 5/6। जब मैंने इसको सरल किया 100/9 परसेंटेज आया। अब हमें 5400 रुपए का निकालना है जो मूलधन दिया हुआ है, तो 54,000 गुणे 100/9 परसेंटेज है, तो परसेंटेज मतलब क्या होता है, जैसे 100% मतलब है क्या 1/100, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए 1/100। ये 2 0 0 हमारा कट गया, 9 6 54, हमारा आंसर कितना आ गया 6000। ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। यहां तक समझ में आए, कोई डाउट, कोई क्लियर ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, यदि 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 63% के बराबर है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बराबर होगी। ये बढ़िया सवाल है।
ये क्या, जब भी इस तरह के सवाल आ जाएं तो क्या करोगे? कह रहा है यदि 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 63% के बराबर है, यानी हमारा जो साधारण ब्याज है, जो साधारण ब्याज है मूलधन के बराबर है। समझ पाए कि नहीं? वो मूलधन के बराबर। तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी? तो हमारा फार्मूला जो होता है R इंटू टी बराबर होता है साधारण ब्याज। R का मान कितना दिया है नहीं मालूम है, R हमें निकालना है। टी का मान कितना दिया है? टी का मान दिया है 9 बराबर इस साधारण ब्याज मूलधन के 63% के बराबर है, यानी हम साधारण ब्याज की जगह क्या लिख सकते हैं? मूलधन। मूलधन की जगह मान कितना दिया है? 63%। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 63/9। 9 7 63। हमारी जो R की वैल्यू क्या आ गई? कितना आ गई? 7%। एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस तरह से हमारा क्लास 6 का 10 बढ़िया क्वेश्चन फिनिश होते हैं आज का सेशन। कल हम 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फिर लाएंगे, वो क्लास नंबर 7 होगी। ठीक है। हाँ, यदि बच्चों आपको वीडियो लाइक और पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलो